पंचायती राज चुनाव 2021 के चुनावी समर में पार्टियां अपना पूरी तरीके से अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं। और बात करें कांग्रेस की, बात करें बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं लोगों में यहाँ भी असंतुष्टि है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं, अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं पंचायत समिति सदस्य के लिए प्रत्याशी के रूप में मैदान में भाई गजेंद्र सिंह का ये जो चुनावी कार्यालय है, यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे मुद्दे रहे जो पार्टियों लोग संतुष्ट नहीं हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आना पड़ा। सबसे पहले हम बात करें, गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या आखिर ऐसे कारण रहे जो गांव में जो आज़ाद उम्मीदवार है उनको उतारना पड़ा। गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहे और क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रत्याशियों को उम्मीदों पर खरा नहीं मानते हुए आपके गांव में से जो प्रत्याशी है उसे उतारा गया, और क्या उम्मीदें हैं कि आखिर इन दोनों पार्टियों से अलावा आपका जो उम्मीदवार है क्या खास और क्या अलग से नया कर सकते हैं, बताएं। देखो, कारण बहुत स्पष्ट है। हमारा गांव शुरू से ही बीजेपी की तरफ रहा है और हमारा पूरा गांव इकट्ठा होकर के और हमने गजेंद्र भाई को चुना था एमपीएस कैंडिडेट के लिए। और पूरा गांव एक तो कम करीब 125-150 लोग हम मामन गुरुजी के पास भी गए टिकट के लिए, संदीप चेयरमैन के पास भी गए, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाए कि पार्टी को शायद ये आभास नहीं था कि ततारपुर एक है और पूरा गांव एक मत के साथ गजेंद्र के साथ खड़ा है, तो उन्होंने गांव को इग्नोर किया है। इसलिए हम सब ने ये सोचा और काफ़ी मंथन करने के बाद पूरी पंचायत ने फैसला लिया है कि गजेंद्र भाई को निर्दलीय उतारा जाए। और जैसे आप बात करें थे अभी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस का शासनकाल हम देख चुके हैं, जनता देख चुकी है, 3 साल निकल गए हैं। जिस तरह आज किसानों की अनदेखी हो रही है, आज किसान खाद के लिए दुगना रेट देने को तैयार हो रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है। और बहुत सारी समस्या है, जैसे टोल का मैटर हो गया, टोल लागू कर दिया है छोटी गाड़ियों के लिए, वसुंधरा सरकार ने फ्री कर रखा था यहाँ पे। तो और जितनी भी योजनाएं हैं, बिजली का बिल देख लीजिए आप, किसानों के लिए फ्री कर रखा था बीजेपी ने। कांग्रेस ने आते ही लूट खसोट चालू कर दी है। तो कांग्रेस का सिंबल हमारे गांव में बार बार आया, उन्होंने बार बार कोशिश की विधायक जी ने कि आप कांग्रेस से लड़िए, तो पूरे गाँव ने एकमत होकर कांग्रेस को नकार दिया है। और बीजेपी का सिंबल नहीं मिलने की वजह से हमने मन बना लिया था कि हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे एमपीएस का, तो हमने गजेंद्र को उतारा हुआ है और निर्दलीय लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं विश्वास है। प्रत्याशी खुद गजेंद्र जो हैं वो मौजूद हैं, गजेंद्र से बात करेंगे। गजेंद्र जी, क्या ऐसी ज़रूरत रही कि कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, बीजेपी चुनावी मैदान में, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको क्या लगा कि इन दोनों पार्टियों के खिलाफ आपको उतरना पड़ा? ऐसे क्या काम रहे जो आप को लगता है कि आप कर पाएंगे? ये दोनों पार्टियां आज तक आपको संतुष्ट नहीं कर पाई, क्या कहेंगे, बताएं। सभी क्षेत्रवासियों, पहले मेरा नमस्कार। सभी क्षेत्रवासियों, आज दशहरा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दोनों पार्टी टिकट बीजेपी से मैंने टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला। फिर मेरे गांव के बुजुर्ग थे, मेरे युवा साथी थे, अड़ोस पड़ोस में 7 गांव हैं हमारे, उनसे भी मैंने संपर्क किया। तो उन्होंने कहा हम सब तुम्हारे साथ हैं, आप एक कैंडिडेट, हम अच्छे युवा हो, हम आपके साथ हैं, जो थोड़ी की पार्टी से लड़ा जाए, आप निर्दलीय लड़ो, हम आपके साथ हैं, आप काम करिए क्षेत्र में। इसको लेते हुए सबसे सलाह की, पूरे गांव बस्ती थे, तो गांव बस्ती ने कहा आप निर्दलीय लड़िए, तो मैं निर्दलीय आया हूँ। तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्या आपका एजेंडा रहेगा जो दोनों पार्टियों से लगे? क्योंकि पार्टियां आश्वासन अपने स्तर पर देती है, एक सत्ताधारी दल है, एक विपक्ष में है, एक की सरकार केंद्र में है, एक की सरकार राजस्थान में। तो आपके पास क्या ऐसा एजेंडा है जो आप इनसे ऊपर उठकर आप अपने आप को साबित कर पाएंगे? भाई ऐसा है, सबसे बड़ा मुद्दा टोल का है। मैं जिस भी सोसाइटी में वोट मांगने गया हूँ, सबने ये पूछा है कि भाई तुम्हारा टोल नहीं लगता, हमारा क्यों लगता है? हम तो तुम्हारे गांव में तो रह रहे हैं, ये टोल क्यों लगता है? सबसे पहले जो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, टोल का पूछा है कि सबसे पहले आप टोल में हमारी क्या हेल्प करोगे? तो मैंने कहा जितनी हमसे हेल्प होगी, गुरुजी ने वो हस्तक्षेप अभियान चलाया हुआ है, वो करके लोगों से मिलेंगे, सबसे उस बारे में बिल्कुल कोशिश करेंगे हटाने की। और रही बात, आप कह रहे कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार है, 3 साल हो गए, क्या किया उन्होंने? एक काम बता दो कोई मुझे। हमारे विधायक जी तो 3 साल में हमारे गाँव में एक बार नहीं आए हैं। सित्थड़ गांव में गया था मैं, एक बार नहीं आए। सित्थड़ गांव से जो थड़ा जो रास्ता जा रहा है सित्थड़ गांव को, वो गुरुजी ने बनवाया था, मामन गुरुजी ने। उसमें आप जाके देखो, जो ठेकले लगे वो भी नहीं लग रहे हैं। गांव कई बार उनके पास हुआ है, मुझसे भी कहा था मैं जितना मेरे से होगा सहयोग युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। तो बिल्कुल यही कुछ मुद्दे हैं जो युवा हैं, बिजनेसमैन हैं। बात करें, लगातार रोजाना भिवाड़ी जाना होता है, जो टोल की समस्या होती है। हमारे साथ में कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कारण रहे साहब कि जो आपको एक निर्दलीय प्रत्याशी उतारना पड़ा? ऐसा है, जैसे जो बात थी पूरे गांव समाज में, अपने जितने भी गांव लगते हैं, पहली तिजारत तक की बात कर रहा हूं मैं। विधायक बनाया, पूरी तहसील ने बनाया। आज किसी गांव में जाके कहीं भी पूछ लेना, जबकि हमारे तो पड़ोस का है,
लेकिन उसने कभी जाके ये नहीं देखा 2 साल तक भी, जो भी आदमी उसके पास जाते हैं, अब तो बोलो नहा रहा है, अब बोलो जोत बत्ती कर रहा है, 6-6 घंटा अगर कोई पुष्टि कर दे, अगर भाई मैं गए और मैं मिला हूँ, जितने बैठे हैं, मेरी यह है, अरे जनता बनाती है, जनता प्रत्याशी चुनती है, किस लिए चुनती है कि भाई हमारा है ये, और अपने को जब आदमी दूर कर देता है तो पब्लिक अपने आप समझ जाती है। बिल्कुल। तो ये वीआईपी कल्चर की बात है, एक तरीके से एक पार्टी कहती है कि वीआईपी कल्चर को समाप्त किया जाएगा। हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, आपका अनुभव रहा है, आपके गांव से प्रत्याशी हैं, क्या ऐसे काम रहे जो आपके समय कमियां रह गई? अगर हमारे गजेंद्र जी को कामयाबी मिलती है तो आप इनके नेतृत्व में उन काम, उस जो कार्य है, जो विकास की प्रगति है, जो कहीं आपको लगता है कि रुक गई है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? क्या आपका अनुभव है और क्या आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हम अगर समय और मिले तो और अच्छा कर सकते हैं? नमस्कार, सभी ग्रामवासियों की तरफ से मैं दिवाली की दशहरे की शुभकामनाएं करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं सरपंच रहा, मेरे कार्यकाल में जितने काम रहे मैंने तो खूब कर, वे काम वहीं के वहीं रुक रहे हैं। इस काम को मेरी इच्छा है कि गांव में रोड बढ़े, सफाइयाँ हो, आगे गांव के उत्तर के स्वच्छ अभियान चलाएंगे हम, कई योजनाएं हमारी हम चलाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा गजेंद्र ने टिकट नहीं दी तो उनका उल्टा पक्ष में हम जीत के दिखाएं, उनको अनुभव करा दें बीजेपी को कि ततार पर कोई दावेदार मजबूत है। सरपंच साहब, कह सकते हैं कि गजेंद्र युवा है, आपका अनुभव है, आपने जितना भी अपना समय समाज की सेवा में बिताया है, वो एक्सपीरियंस, गजेंद्र की ऊर्जा, कहीं लग सकता है कि गांव में 2 इंजन वाली सरकार आप एक साथ दे सकेंगे? 2 इंजन वाली सरकार कभी नहीं बैठेगी इस गांव में। इस गांव का एक ही मतदान होता है हमेशा, एकजुट, जिसके साथ जाते हैं एकजुट जाते हैं। और ये नया लड़का हमसे ज़्यादा ऊर्जावान है और ज़्यादा ताकत देके गांव को प्रगति की ओर बढ़ाएगा। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से गांव की बात करें, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो एक बहुत तेज़ी से विकास की प्रगति पर भी बढ़ रहा है, अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र आता है, क्या ऐसी समस्याएं रह गई है जो हम शहरीकरण को बढ़ते बढ़ते और गाँवों में जो कुछ समस्याएं वो खड़ी रह गई है? गांव में कुछ समस्याएं खड़ी हो गई है। हमारे एमएलए एमपीओ की कमजोरियां रही है, जो विकास के पैसे नहीं दे पाई और ध्यान न दे, जीतने के बाद अपने कुर्सियों पे बैठ जाते हैं और सरकार साथ मिलजुल के सबको साथ लेके नहीं चलते। ये सब सिलारपुर सड़क है, थड़ा सड़क है, शीतल सड़क है, इनका क्षेत्रीय एमएलए था, उसको जोर देना था और काम कराना था। हम ये ज़्यादा ना कह के विकास की रेखा कम रही है हमारे यहाँ, वो बड़े लेवल पर पहुँच गया। एसपी ऑफिस, जिला पब्लिक मानते हो काम विकास किया, उसने बढ़िया काम किया। कॉलेज पे काम करने की जरूरत है, वो धरातल पे काम कम किए, कॉलेज बना दिया, एसपी ऑफिस बना दिया, बढ़िया काम किए। इससे थोड़ा सा धरातल का काम और देखता अपनी तरफ तो वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता। जी बाबा, क्या नाम है आपका और क्या मुद्दा रहेगा? गांव के उम्मीदवार आपके मैदान में हैं, पार्टियों की भी बात माने तो गांव में, क्षेत्र में, शहर में पार्टियों का वोट बैंक बंधा हुआ होता है। पर्टिकुलर आपके गांव की बात करें, आपकी बात करें तो क्या मन है, क्या कहेंगे? हमारा गांव का तो शुरू से सिद्धांत रहो कांग्रेस विरोधी रहा है सब दिन। आज तो जैन धन से वोट पड़न लग गई है, बस सटते तो हम देख रहे हैं कांग्रेस विरोधी गांव रहे सब दिन। वही ये विकास विकास तो ये चलता रहे, कदे कम कदे बत्ती। तो हमारे साथ युवा सरपंच भी हैं। आप सरपंच साहब गाँव, इसी गाँव के रहने वाले हैं, आप युवा हैं, हमारे गजेंद्र जी हैं वो युवा हैं, तो क्या कहेंगे कि अगर इनको पूरा नेतृत्व मिलता है तो आपका अनुभव, इनका साथ, किस तरीके से गांव को, क्षेत्र को आप नए आयाम विकास के दे सकेंगे? देखिए, जो ग्राम पंचायत, पंचायती राज है, वो ग्राम पंचायत के या वार्ड पंचायत के पहली कड़ी होती है विकास की। और पंचायती राज के चुनाव जो है 2 वर्ष लेट होने के कारण पंचायत के स्तर पर विकास कार्य बहुत ही कम हुए, क्योंकि जिला प्रमुख नहीं बन पाया, प्रधान नहीं बन पाया, तो उसके कारण बजट का अभाव रहा। और कहीं भी पूरे राजस्थान में हर जगह विकास कार्यों का भी अभाव रहा। और बीच में कोविड ने भी परेशानियां की। अब गजेंद्र को पूरे गांव ने समर्थन दे रखा है, पूरे हमारे गांव बस्ती ने समर्पित कैंडिडेट गजेंद्र को उतारा है। बीजेपी पार्टी ने हमें नकार दिया, जो हम सिंबल की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि हमारा गांव शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हुए आया है और हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, सिंबल के लिए हम गए थे, उन्होंने हमें नकार दिया। उसके बाद गांव ने समर्थन देकर भाई गजेंद्र को मैदान में उतारा है। सभी गांव बस्ती युवा साथी, जो हमारी युवा टीम है, सभी हम साथ हैं और हम चाहेंगे कि हम जीत के आएँ
और जीतने के बाद भाई गजेंद्र के साथ और हम दोनों मिलकर ग्राम पंचायत का और अपने वार्ड का विकास करें, ये हमारा मुद्दा है। सरपंच साहब, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप वर्तमान में सरपंच है, क्षेत्र की बात आप रखते हैं। ऐसे कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि आप विधायक जी के तौर पे या एमपी साहब के तौर पे आप नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपको गजेंद्र का साथ मिलता है तो आपकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आपकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी और आप काम अपने जोश व खरोश से आप करा सकेंगे। ऐसे कौन से काम हैं आपकी पंचायत की अगर बात करूँ तो? देखो, हमारी पंचायत में कुछ सड़क निर्माण अभी बाकी है, सफाई की व्यवस्था समुचित नहीं है, बजट का हमारे पास प्रावधान ही नहीं है, बजट बहुत कम आ रहा है हमारे पास। पिछले 1 साल से किस्ती नहीं आई है पंचायतों की। अगर हम जीतते हैं और गजेंद्र और हम दोनों मिलकर अपनी पंचायत में अपने गांव का विकास करेंगे, गांव में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे, नाले निर्माण की करेंगे, और जो हमारी रोड लाइट्स की समस्या है ये भी चल रही है। और गुरुजी ने बताया था टोल का जो मुद्दा है, देखो वो तो बड़ी परेशानी का सबब है भाई। हम नगर पालिका क्षेत्र में भिवाड़ी परिषद में आ रहा है और उसमें टोल रहना ही नहीं चाहिए। और यहाँ टपुगड़ा तक जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पे रोजगार के लिए आ रहे हैं वो डेली अपना 100-200 रुपये वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि भाई लोगों को समुचित व्यवस्था मिले पूरी तिजार विधानसभा में। तो बिल्कुल आदर्श ग्रामीण क्षेत्र की या ग्रामीण परिवेश की बात की जाती है। दोनों पार्टियां बात करती है कि स्मार्ट गांव बसाए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। बातें दोनों तरफ से वही आती है, लेकिन धरातल पे कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती है, जिसके कारण गजेंद्र जी की बात करें तो इस तरह के युवा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में आते हैं। ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर ऊँट किस करवट बैठता है और आखिर कितना सहयोग क्षेत्र गजेंद्र का कर पाता है या पार्टियों की तरफ कोई झुकाव रहेगा। ये एक वक्त के गर्भ में छुपी हुई बात है। बात करेंगे विकास की, कि विकास की गंगा बहाने की बातें सभी पार्टियां करती है। गजेंद्र जी युवा हैं, किसी पार्टी से संपर्क अभी नहीं है। भविष्य में क्या रहेगा, बोर्ड किसका बनेगा, विकास कितना हो पाएगा, ये वक्त की बात है। पंचायती राज चुनाव 2021 के पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए A1 इंडिया।